नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी एसएचओ के साथ की मासिक बैठक, दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सभी अधिकारियों व प्रबुद्ध जनों की हुई बैठक। वाणिज्यकर विभाग अन्वेषण ब्यूरो दरभंगा प्रमंडल व झंझारपुर अंचल की संयुक्त टीम ने मधेपुर प्रखंड के हार्डवेयर दुकानों में की छापेमारी। गैर कानूनी रूप से बेचने जा रहे 1 ट्रक लोहा व 400 बोरी सीमेंट को दोनों गाड़ियों समेत किया जब्त। मधवापुर बीडीओ राजेश कुमार ने जाति गणना कार्य को लेकर तरैया, पिहवारा और बिशनपुर पंचायत का किया दौरा। पतौना ओपी पुलिस पर दुष्कर्म के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। पीड़िता ने डीआईजी दरभंगा को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी ने साइकिल दुकानदारों को बताया रेडियम लाइट का महत्व। मधुबनी सदर अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधवापुर के सीओ रामकुमार पासवान ने त्रिमुहान हाई स्कूल परिसर में जाति आधारित गणना कार्य में लगे पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक। होमी भाभा कैंसर अस्पताल व रिसर्च सेंटर की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने रेहका व पंडौल की 60 आशा को कैंसर के लक्षणों व बचाव की दी जानकारी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के तहत मधुबनी पोल स्टार स्कूल में वर्ग 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला व बेनीपट्टी इकाई के सदस्यों द्वारा बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय पर मैथिली भाषा के सम्मान में चलाया गया जागरूकता अभियान। बासोपट्टी में नए जदयू पार्टी कार्यालय का प्रदेश उपाध्यक्ष तजमुल हुसैन व जिला प्रवक्ता प्रभात रंजन ने किया उद्घाटन। जयनगर के राजद पार्टी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय ने भच्छी में आयोजित मैच का किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी एसएचओ के साथ मासिक बैठक किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कई तरह के दिशा निर्देश दिए। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी एसएचओ के साथ मासिक बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कई तरह के दिशा निर्देश दिए। आज क्राइम मीटिंग है, मासिक जो क्राइम मीटिंग होती है वो हम लोग कर रहे हैं। उसमें अलग अलग चीज़ें जैसे कि खास करके गिरफ्तारी कितनी हुई है पिछले मंथ में, केस कितने डिस्पोजल हुए हैं और जो कमियां रही हैं उसके अलावा और भी क्या उपलब्धि रही है, क्या कमियां रही हैं, लोग उस पर बात करेंगे। जो केसेस सॉल्व हुए हैं उस पर बात करेंगे, जो केस नहीं सॉल्व हुए उस पर बात करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सभी अधिकारियों व प्रबुद्धजनों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से समारोह पूर्वक धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि मुख्य आयोजन श्री लीलाधर उच्च विद्यालय के परिसर में होना है, जहां एसडीएम द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय प्रकोष्ठ में गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की तैयारी को लेकर एसडीएम अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में अधिकारियों व प्रबुद्धजनों की बैठक हुई।
जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्य समारोह श्री लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी के परिसर में आयोजित किया जाएगा, जहां अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के द्वारा सार्वजनिक झंडोत्तोलन किया जाएगा। इस बार समारोह में बच्चों की उपस्थिति भी रहेगी। पूर्व की भांति स्थानीय निजी तथा सरकारी विद्यालय के बच्चे अपने विद्यालय के बैनर के साथ समारोह स्थल पर उपस्थित रहेंगे। समारोह में स्काउट गाइड के बच्चों के साथ साथ अन्य इच्छुक निजी तथा सरकारी विद्यालय के बच्चों के द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा, जिसकी निगरानी एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी अंचल को सर्वसम्मति से सौंपी गई। इसके बाद इच्छुक निजी तथा सरकारी विद्यालय एवं विभिन्न संस्थान की ओर से झांकी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी तैयारी का अनुश्रवण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेनीपट्टी के द्वारा किया जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं भाग लेने वाले अन्य झांकी को भी प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। श्रेष्ठ झांकी के चयन हेतु 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल का चयन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें सर्किल पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी अंचल, सीओ और बीएओ बेनीपट्टी को शामिल किया गया। मंच से राष्ट्रगान प्रस्तुत करने के लिए नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेनीपट्टी की छात्राओं एवं झंडा गीत के लिए मिथिलांचल प्राइड स्कूल बेनीपट्टी की छात्राओं का चयन किया गया। एसडीएम द्वारा सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि महादलित टोला में झंडोत्तोलन की तैयारी वह खुद करेंगे। वहीं थानाध्यक्ष बेनीपट्टी को गणतंत्र दिवस के दिन यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ रखने की जिम्मेवारी सौंपी गई तथा नगर पंचायत बेनीपट्टी के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि समारोह दिन संपूर्ण बेनीपट्टी के सड़कों की साफ सफाई तथा समारोह स्थल की साफ सफाई सुनिश्चित किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी निर्देशित किया गया कि झंडोत्तोलन में जहां तक संभव हो नए झंडे का प्रयोग किया जाए। दागयुक्त एवं कटे फटे झंडे का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। मौके पर नगर पंचायत बेनीपट्टी के मुख्य पार्षद मंजू देवी, कार्यपालक पदाधिकारी इंद्र कुमार मंडल, बीएओ अरविंद कुमार, पीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर पीएन झा, राजकुमार झा, मोहम्मद हारून, मनोज कुमार कामत, दिलीप कुमार झा, आनंद शंकर, सुजीत कुमार, रघुवीर राम, कामिनी मिश्रा व ललित कुमार ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के हार्डवेयर दुकानों में वाणिज्यकर विभाग अन्वेषण ब्यूरो दरभंगा प्रमंडल एवं झंझारपुर अंचल की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान गैर कानूनी रूप से बेचने जा रहे 1 ट्रक लोहा व 400 बोरी सीमेंट को गाड़ी सहित पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं इस कार्रवाई के बाद से अनाधिकृत रूप से हार्डवेयर सामान बेचने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। मधेपुर में हार्डवेयर वालों के बीच हड़कंप मच गई। वाणिज्यकर विभाग अन्वेषण ब्यूरो दरभंगा प्रमंडल एवं झंझारपुर अंचल की संयुक्त टीम ने छापा मारकर गैर कानूनी रूप से बेचने के लिए ले जा रहे 1 ट्रक लोहा व 400 बोरी सीमेंट गाड़ी सहित पकड़ लिया। दोनों गाड़ी मधेपुर थानाध्यक्ष के हवाले किया गया है। यह खबर जैसे ही मधेपुर के गैर कानूनी हार्डवेयर के व्यवसाय करने वालों को मालूम हुई, सभी अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए। छापेमारी टीम में शामिल सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सेल टैक्स के कागजात नहीं दिखाने के कारण यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सीमेंट और लोहा दोनों अलग अलग गाड़ी पर मधेपुर थाना कैंपस में थाना प्रभारी हरि किशोर यादव के जिम्मे है, मगर इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि मधेपुर के किस व्यापारी का यह लोहा और सीमेंट है। जब इसका कोई दावेदार होगा तब नाम का खुलासा होगा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर में जारी जातीय गणना कार्य को लेकर बीडीओ राजेश कुमार ने तरैया, पिहवारा और विशनपुर पंचायत का दौरा कर कार्य का जायजा लिया। साथ ही पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीडीओ राजेश कुमार ने तरैया, पिहवारा और विशनपुर पंचायतों का दौरा कर जाति आधारित गणना कार्य का जायजा लिया। उन्होंने प्रगणकों के कार्यों से संबंधित विषयों पर उनसे पूछताछ के दौरान उन्हें कई जरूरी निर्देश दिए। साथ ही भरे जा रहे प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन भी किया। इसके बाद बीडीओ ने पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रगणकों द्वारा की जा रही गणना से संबंधित कार्यों की जानकारी वार्ड स्तर पर पर्यवेक्षकों से ली। प्रगणकों के कार्यों पर रोजाना नजर रखने और तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट जमा करने के लिए बीडीओ ने पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पतौनाओपी क्षेत्र की एक पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है और पतौना पुलिस पीड़िता की रक्षा करने के बजाय आरोपियों को संरक्षण दे रही है।
मामला बिस्फी के पतौना ओपी क्षेत्र का है, जहां न्याय की मांग करते हुए दुष्कर्म पीड़िता की मां ने डीआईजी दरभंगा को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पतौना ओपी क्षेत्र की एक पीड़िता न्याय को लेकर दर दर भटक रही है। मामले को लेकर पीड़िता ने डीआईजी दरभंगा को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि पतौना ओपी कांड के अपराधी को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है और वह केस नहीं उठाने पर विभिन्न प्रकार की धमकी दे रहा है, जिससे पीड़ितों के ऊपर जान माल का खतरा है। पतौना पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है और वह बेखौफ होकर घूम रहा है। आवेदिका का कहना है कि परसौनी गांव निवासी मोहम्मद सलिक उसके घर में घुस उसकी पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर स्थानीय कुछ लोगों ने उसे रंगे हाथ मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस को सूचित करते ही दुष्कर्मी के परिजन हथियार से लैस होकर उसके घर पहुंचकर मारपीट की और हो हंगामा कर अपराधी मोहम्मद सलिक को जबरन छुड़ाकर ले गए। मामले को लेकर मोहम्मद आलमगीर, मोहम्मद दस्तगीर, मोहम्मद शहजादे सहित कुल 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दर्ज प्राथमिकी के बाद से वह सभी आरोपी व दुष्कर्मी के द्वारा केस उठाने की धमकी दी जा रही है और नहीं उठाने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने की बात कही जा रही है। इस बात की सूचना पतौना ओपी प्रभारी को दिए जाने के बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है, जिससे पीड़ित पक्ष के लोग काफी भयभीत हैं। इस बाबत पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मधुबनी के जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन ने शहर के साइकिल दुकानदारों से मुलाकात की। इस दौरान वह सड़कों पर पैदल निकले और छोटे बड़े सभी दुकानदारों को रेडियम लाइट के महत्व की जानकारी दी। राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 के तहत 11 जनवरी से 17 जनवरी तक अभियान चल रहा है, जिसके आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम के द्वारा मधुबनी शहर में साइकिल दुकानदार, नॉर्थ बिहार साइकिल स्टोर, साउथ बिहार साइकिल स्टोर, विश्वकर्मा साइकिल स्टोर, मिलन साइकिल स्टोर, सरदार साइकिल स्टोर समेत शहर के विभिन्न इलाकों में साइकिल दुकानदारों से मिलकर उनको जानकारी दी गई कि वह जो भी साइकिल बिक्री करते हैं उस साइकिल में साइकिल के आगे, पीछे और चक्का में रेडियम लाइट अनिवार्य रूप से लगा कर दें, जिससे रात में चलने वाले साइकिल सवार चालक दुर्घटना से बच सके। जब भी रात में कोई साइकिल सवार चालक अपनी साइकिल से सवारी करते हैं तो साइकिल में लगे रेडियम लाइट पर दूर से ही रोशनी पड़ने पर पता चलता है कि कोई साइकिल सवार चालक जा रहा है और इस तरह रात में दुर्घटना से साइकिल सवार बच सकते हैं। इस अभियान में सैकड़ों दुकानदारों से मिलकर सलाह ली गई और जानकारी परिवहन पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। मौके पर संबंधित पदाधिकारी समेत परिवहन विभाग के कई कर्मी मौजूद थे। सर, क्या जानकारी देने के लिए आए हैं आप, बताइए। हम आज इस बात का सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत इस बात की जानकारी देने के लिए आए हैं कि सड़क पर साइकिल सवार को भी चलने का अधिकार है, लेकिन वो सड़क पर कैसे सुरक्षित चले। तो 10 पॉइंट होते हैं किसी भी साइकिल में, जहाँ की रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टर टेप लगा हुआ होता है, जिससे कि रात में यदि वो वाहन का लाइट उस पर पड़ता है तो वो ऑलरेडी साइकिल सवार की साइकिल हाईलाइटेड हो जाती है कि इस सड़क पे साइकिल सवार चल रहा है। और इसी बात की जागरूकता के लिए कि यदि साइकिल दिखता है तो उस समय निश्चित रूप से ये 10 पॉइंट पे रिफ्लेक्टर लगा करके उसको बेचा जाए, ताकि वो साइकिल सवार सड़क पर चलें तो रात्रि में सुरक्षित रहें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित जीएनएम को आईयूसीडी, पीपीआईयूसीडी और पीएआईयूसीडी का प्रशिक्षण सदर अस्पताल की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रवृत्ति मिश्रा ने दिया।
मधुबनी जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सोमवार को 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सदर अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय में शुरू किया गया। प्रशिक्षण 17 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक संचालित होगा। क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के निर्देश के आलोक में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत IUCD, PPIUCD, PAIUCD विषय पर प्रशिक्षण डॉक्टर प्रवृत्ति मिश्रा के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में ANM को परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी गई। जिला अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में 12 वैसी ग्रेड A व ANM जो प्रसव कक्ष में पदस्थापित हैं किंतु पूर्व में PPIUCD प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें शामिल किया गया है। सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रवृत्ति मिश्रा ने बताया, गर्भपात के पश्चात प्रत्येक महिला को उपलब्ध परिवार नियोजन साधनों में उसकी इच्छा अनुसार लगभग सभी प्रकार के साधन प्रदान किया जा सकता है। कुछ साधनों के उपयोग में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता की विशेष तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। IUCD, PAIUCD प्रशिक्षित सेवा प्रदाता ही लगा सकता है, इसलिए उन्मुखीकरण करना अति आवश्यक है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रशिक्षण में शामिल कर्मियों को परिवार नियोजन के लिए अपनाए जाने वाली विधि PPIUCD की जानकारी दी गई। मौके पर अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, DCQA डॉक्टर कमलेश शर्मा सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधवापुर प्रखंड के त्रिमुहान स्थित हाई स्कूल परिसर में जाति आधारित गणना कार्य में लगे पर्यवेक्षकों की एक बैठक हुई। बैठक में अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान ने सभी पर्यवेक्षकों की समस्याएं सुनी और बारी बारी से सभी समस्याओं के निराकरण के उपाय बताए। सीओ रामकुमार पासवान ने त्रिमुहान हाई स्कूल परिसर में जाति आधारित गणना कार्य में लगे पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही बारी बारी से सभी समस्याओं पर चर्चा कर उसके निराकरण के उपाय बताए। मकान नंबर, परिवार का वर्गीकरण, एक ही मकान में कई पट्टेदारों का निवास जैसी बिंदुओं की एंट्री करने विषय को सीओ ने स्पष्ट किया। साथ ही कार्य बढ़ाने का निर्देश दिया।
विशनपुर, तैयारा और पिहवारा क्षेत्र के पर्यवेक्षकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के स्टेडियम रोड स्थित नारी शिशु कल्याण परिषद में आशा कार्यकर्ताओं को कैंसर के लक्षणों व उसके बचाव की जानकारी दी गई। इस दौरान होमी भाभा कैंसर अस्पताल व रिसर्च सेंटर की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने रहिका व पंडौल की 60 आशा को कैंसर के लक्षणों की पहचान संबंधित प्रशिक्षण दिया। मधुबनी जिले में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू निर्मित उत्पादों के सेवन करने वाले बहुतायत संख्या में है, जिनमें अधिकांश लोगों में ओरल कैंसर के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं। यदि समय रहते उन प्रारंभिक लक्षणों को लोग पहचान कर अपना इलाज शुरू कराएं तो उन्हें भविष्य में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बातें होमी भाभा कैंसर अस्पताल व रिसर्च सेंटर की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने स्टेडियम रोड स्थित नारी शिशु कल्याण परिषद में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आशा कार्यकर्ताओं से कही। इस दौरान डॉक्टर वर्मा ने आशा कार्यकर्ताओं को ओरल और ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों की पहचान करने के संबंध में रहिका व पंडौल के 60 आशा को जानकारी दी। उन्होंने बताया, कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान होने से मरीज का समय से इलाज संभव है, जिससे उसे ठीक किया जा सकता है। वहीं ओरल व ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक पहचान मरीज स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए लक्षणों की पहचान जरूरी है। उन्होंने कहा कि आशा ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो तंबाकू का सेवन अधिक करते हैं। उसके बाद उन्हें कैंसर के खतरों व उसके पहचान से संबंधित जानकारी दे। स्वयं जांच करने के लिए मरीज को अपने मुंह को साफ पानी से धोते हुए कुल्ला करना होगा। उसके बाद आईने के सामने अच्छी रोशनी में सफेद या लाल छाले, ना ठीक होने वाले पुराने जख्म या घाव के साथ पूरा मुंह न खोल पाने जैसी बातों की जांच करनी है। यह परीक्षण महीने में एक बार अनिवार्य है। इससे कैंसर के लक्षणों की पहचान होगी। अगर उनमें मुंह के कैंसर के प्रारंभिक लक्षण दिखें तो तुरंत उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने को कहें। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि आज के परिवेश में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले अधिक आने लगे हैं। अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम के द्वारा इस बीमारी का पता लगाया जाता है। जितनी जल्दी कैंसर का पता चलता है, उसी अनुसार 100% सफल इलाज होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि कुछ ही कैंसर ऐसे होते हैं जिनके लक्षण आने से पहले स्क्रीनिंग कर पता लगाया जा सकता है। महिलाओं में पाए जाने वाले स्तन और सर्वाइकल कैंसर इन्हीं में आते हैं। ये बड़ा रूप ले, इससे पहले इनका इलाज संभव है। ऐसे में हर महिला को जागरूक रहने की आवश्यकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के तहत मधुबनी के रहिका स्थित पोल स्टार स्कूल में वर्ग 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति के टिप्स देंगे। साथ ही शिक्षा और करियर के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभावकों एवं शिक्षकों से बातचीत भी करेंगे। वहीं पीपीसी कार्यक्रम के तहत मधुबनी के रहिका स्थित पोल स्टार स्कूल में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग, वाद विवाद, भाषण व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं समेत बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर भारती झा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 16 फरवरी 2018 में हुई थी। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधा संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को स्कूली परीक्षा के साथ ही असल जिंदगी की परीक्षा के बारे में भी प्रेरित करते हैं। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन 27 जनवरी 2023 को किया जाएगा, जहां लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सभी हिस्सों से छात्र छात्रा, शिक्षक व अभिभावक उनसे जुड़ेंगे। Hello guys, what happened? You are doing so much stress and pressurized
What's happened? Sir, मुझे एग्जाम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है. How can I prepare a lot of subjects together? Yes, sir, there is a lot of pressure also from parents and for good marks. Sir, सबके expectations इतने high हैं, अगर अच्छे marks नहीं आए तो? Sir, my father forces me to prepare in English, but I want to do photography, so because this is my passion. Sir, I want high percentage of marks to get admission in top engineering college. So how can it be possible? एग्जाम को तो सोच के ही टेंशन होता है, बहुत ज्यादा डर लगता है. बस इतनी सी बात, इस एग्जाम की डर नहीं, सेलिब्रेट करते हैं रिलैक्सेशन के साथ. Sir, but how is it possible? Our Prime Minister Shri Narendra Modi has started a program known as Pariksha Pe Charcha. This is one of the best program in which he will reply all these questions which gives you a stress, not only you, to your parents, guardian and teachers. All the solution you will get there. On 27th of January this month, हर साल की तरह इस साल भी हमारे प्रधानमंत्री 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो भी समस्या का समाधान के लिए नए नए टिप्स और गुर सिखाएंगे. And he will give you solution of all the stress. So keep the question, keep the queries and get the solution with our Prime Minister with Pariksha Pe Charcha. So don't forget to join the live station and enjoy the examinations. ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला व बेनीपट्टी इकाई के सदस्यों द्वारा बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय पर जागरूकता अभियान चलाया गया. इस दौरान मैथिली भाषा के सम्मान के लिए लोगों को जागरूक करते हुए आगामी 23 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई. बेनीपट्टी प्रखंड के कार्यालय गेट के पास मंगलवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जिला व बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी के सदस्यों ने मैथिली भाषा के सम्मान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया. जागरूकता अभियान के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला सचिव अनिल सिंह ने कहा कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मैथिली भाषा की पढ़ाई कराने, मैथिली विषय के शिक्षकों की बहाली करने व सभी विभाग की परीक्षा में मैथिली विषय के छात्रों को शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को भाग लेकर आंदोलन को सफल बनाने हेतु जागरूक किया जा रहा है. पदयात्रा और नुक्कड़ सभा के माध्यम से बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहे पर लोगों से आंदोलन को सफल बनाने में सहभागिता देने का आह्वान किया जा रहा है. जागरूकता महाअभियान में जिला महासचिव अनिल कुमार सिंह, जिला कोषाध्यक्ष बेचन राम, दीपक पासवान, गुड्डू मंडल, असेश्वर पासवान, तेतर पासवान, नवल सिंह, राजेंद्र पासवान व दुखी पासवान, गणेश राम सहित अन्य लोग शामिल रहे. सरकार के द्वारा सुनियोजित और साजिश के तहत बीपीएससी के छात्र के में शामिल नहीं किया गया. तने पोस्ट ऑफिस में बहाली भेल ओहो में मैथिली विषय के छात्र के. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी जिला कमेटी की ओर से पूरे मधुबनी जिला में पद यात्रा के माध्यम से और नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन 126वां जन्मदिन दिवस है, जिस पर मधुबनी आने के लिए आकार दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं. उनके बताए रास्ते पर हम लोगों को चलना है. और साथ ही महत्वपूर्ण मांग है कि मिथिलांचल के अंदर में हम लोगों का मातृभाषा मैथिली भाषा है, जिसको सरकार के द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है. आज बीपीएससी का परीक्षा हुआ जिसमें मैथिली के विद्यार्थियों को उसमें शामिल नहीं किया गया. पोस्ट ऑफिस की बहाली हुई है, उसमें मैथिली विषय के छात्रों को छांट दिया गया है. और धीरे धीरे सरकार इस तंत्र को साजिश के तहत खत्म करना चाहती है. जो हमारे संवैधानिक दर्जा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अष्टम सूची में मैथिली को दर्जा दिलाए, आज उस मैथिली के साथ इस ढंग से व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेके हम लोग पूरे मधुबनी में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने मातृभाषा की रक्षा के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो योजना है उसके साथ जुड़िए और इसको 23 जनवरी को मधुबनी आइए. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर एक ठोस रणनीति बनाएंगे और उस दिन हम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि हम आगे कैसे इस रास्ते को आगे बढ़े और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते को हम आगे कैसे बढ़ाएं. फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी. एक बार फिर बोलिए अपना रिजनेशन. अनिल कुमार सिंह, जिला महासचिव, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी.
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के बभंदई चौक के समीप नए जदयू पार्टी कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन प्रदेश उपाध्यक्ष तजमुल हुसैन व जिला प्रवक्ता प्रभात रंजन के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। बासोपट्टी प्रखंड के बभंदई चौक स्थित एक मॉल के बगल में जदयू पार्टी कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश उपाध्यक्ष तजमुल हुसैन व जिला प्रवक्ता प्रभात रंजन के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष राम उदय राय के द्वारा पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष तजमुल हुसैन ने कहा कि नए प्रखंड अध्यक्ष राम उदय राय के नेतृत्व में पार्टी को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने पार्टी कार्यालय को रोज खोलने तथा कार्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर आए लोगों का समस्याओं को संबंधित पदाधिकारी से निजात दिलवाने को कहा। वहीं प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के सभी दिशा निर्देश को ईमानदारी पूर्वक पालन करेंगे तथा मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयास करेंगे। जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र झा उर्फ नुनू झा ने कहा कि प्रखंड के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे पार्टी कार्यालय में आकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। सभी लोग उचित न्याय दिलवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रखंड के सभी पंचायतों में बूथ स्तर पर अधिक से अधिक नए सदस्यों को जोड़ने का मुहिम चलाया जाएगा और एक टीम के माध्यम से मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी। मौके पर राजकिशोर साफी, रहिका प्रखंड अध्यक्ष प्रभुजी झा, नेत्री अनारो देवी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सफेक आलम, मोहम्मद अलीमुद्दीन समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जदयू के सभी साथी को साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। जिला से जो भी निर्देश होगा पार्टी के लिए हमेशा तत्पर काम करेंगे। संगठन का विस्तार आपके द्वारा हो गया है क्या बासुपट्टी? जी नहीं, अभी नहीं हुआ है, आदेश आ चुका है, बहुत जल्दी होगा। मेरा नाम राम उदय राय हुआ, घर चिगुलिया, पंचायत दामू, प्रखंड वासु, प्रखंड अध्यक्ष जी। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, नए प्रखंड अध्यक्ष बने हैं। बासोपट्टी में प्रखंड कमेटी का विस्तार को आप कैसे देख रहे हैं? बासोपट्टी में प्रखंड कमेटी के विस्तार अविलंब हेतै, तुरंत हेतै। दोसर बात छै गरीब गुरबा के जे कोनो काज हेतै थाना, ब्लॉक, अनुमंडल, ओ काज लऽ कऽ एकटा नीतीश कुमार के सिपाही के तौर पर हम सब ओकरा करबै आ लऽ जेबै, पदाधिकारी से करेबै। जब तक कतौ कोनो गरीब के, शोषित पीड़ित के कोनो समस्या हेतै ओकर समस्या के तुरंत निदान करबै। सब पार्टी कार्यालय में पहुँचते, हाँ, पार्टी कार्यालय में एता कहता, नहीं तो हम हुनका दरया पर जेबनि, कतौ सुनबै जे हुनकर कोनो कष्ट छै नमहर, ओकरा तुरंत बांटऽ के प्रयास करबै। परिचय दियौ। हम वीरेंद्र झा, नुनू झा, पूर्व प्रमुख बासोपट्टी, जदयू जिला उपाध्यक्ष। आज बासोपट्टी जनता दल यू का प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम है। हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष उदय राय जी हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यालय खोला गया है और पार्टी के सभी प्रखंड स्तर के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। और बड़ी खुशी की बात है जो आज के बाद सभी साथी यहाँ बैठेंगे। पार्टी के हित में या जनता के हित में जो भी कार्य होगा यहाँ से संचालित किया जाएगा। यहाँ बताया जा रहा था कि संगठन चुनाव में कुछ नहीं, देखिए कुछ चुनाव के ही दिन कुछ छोटा सा व्यवधान आया, लेकिन पार्टी के प्रदेश कार्यालय के आदेशानुसार पुनः वहाँ डीआरओ की नियुक्ति करके चुनाव की विधिवत व्यवस्था और जो तरीका अपनाना चाहिए उसी दिन संपन्न हो चुका था। जो कुछ लोग भेद में बात ला रहे थे वो गलत बात था। चुनाव बासोपट्टी का जिस दिन निर्धारित था उसी दिन क्लियर हो चुका था और उदय राय जी निर्वाचित हो चुके थे उसी दिन। परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रभात रंजन है, मैं जनता दल यू का जिला प्रवक्ता। हमारा इस विषय में कहना है, मैं तजमुल हुसैन, प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। मैं आज आना था यहाँ पर ये प्रखंड के ये कार्यालय के उद्घाटन में माननीय श्री सत्येंद्र कामत जी को, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको कुछ प्रदेश से आवश्यक कार्य के कारण वो नहीं पाए। हम लोगों को भेजे हैं, हम आए हैं।
प्रभात रंजन जी हैं, हमारे प्रवक्ता हुआ है, राजकिशोर जी हैं, हमारे साथी जी हमारे साथ आए हैं, और यहाँ मैडम अनारो देवी जी हैं, नूनू झा जी हैं, हमारे प्रकाश जी आए हैं, हमारे वहाँ रहिका से प्रभुनाथ झा जी हैं, वो सब लोग हम लोग मिलकर के आए हैं। आज प्रखंड का यहाँ कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हो चुका है। प्रदेश से, जिला से इनको निर्देश मिला है कि आप जल्दी से जितना पंचायत है, पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड के कार्यकारिणी को बना करके जल्द से जल्द उनको देना है। ये काम देखेंगे और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जनता दल यू का कार्यालय यहाँ विधिवत खुल गया। हम सभी लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रहरी है, सिपाही हैं। हम सभी लोग मिलकर के जनता के हित के, जन के हित में, और यहाँ जो भी विकासात्मक कार्य होगा, जो भी कार्य यहाँ का जनता का होगा, सभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष और संरक्षक है हमारे नूनू बाबू, यहाँ मिलकर के प्रकाश जी हैं, सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यहाँ अब ये अध्यक्ष हो गए हैं, अब सभी लोगों को, हो सकता है किसी को थोड़ा सा मतभेद हुआ हो, मनभेद नहीं है, सभी को मिलजुल करके ले चलने का काम हमारे प्रखंड अध्यक्ष का होगा और यहाँ जनता दल यू काफी मजबूत होगा। नया प्रखंड अध्यक्ष मिला है आपको बागपट्टी में, क्या उम्मीद करते हैं संगठन को और नया विस्तार होगा, मजबूती मिलेगी? ये तो आगे देखने का विषय है, लेकिन जो अभी तक में जो हमारा कार्यक्रम रहा है उसमें इनकी जो सहभागिता रही है, इससे जो लगता है हम लोगों को कि यहाँ जनता दल यू काफी मजबूत होगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7932-362-5254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। जयनगर के कमला रोड स्थित राजद पार्टी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर मंगलवार को जयनगर के कमला रोड स्थित राजद पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव की अध्यक्षता व पूर्व मुखिया राम बाबू यादव के संचालन में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। उनके आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। सभा में पूर्व मंत्री के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। मौके पर धनेश्वर यादव, पूर्व मुखिया असलम अंसारी, सुनील बनरैत, राम नरेश यादव, रमेश यादव, गंगा चौधरी, मोहम्मद सगीर, नारायण यादव, उपेंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद थे। क्या गया है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। माननीय हम लोगों के नेता स्वर्गीय शरद यादव के शहादत के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। शरद यादव हम लोगों के पुरखा हैं और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलाएंगे और उनका जो काम छुटा हुआ है उसको पूरा करेंगे। अपना परिचय दीजिए। राम बाबू यादव, मुखिया ग्राम पंचायत डोगरा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के हेड क्लर्क मनोज झा की मौत दरभंगा के एक निजी अस्पताल में हो गई। वह कई महीनों से इलाजरत थे। वहीं उनके निधन पर सीएचसी परिसर में एक शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर के हेड क्लर्क मनोज झा की मौत दरभंगा के एक हॉस्पिटल में हो गई। वे पिछले कई महीनों से इलाजरत थे। मधवापुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने अस्पताल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मधवापुर सीएचसी कैंपस में एक शोक सभा कर मृतक को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखकर भगवान से प्रार्थना की। डॉक्टर सूरज प्रकाश, डॉक्टर मनोज कुमार अकेला, फार्मासिस्ट इनामुल हक, रोगी कल्याण समिति सदस्य पंडित दयानंद मिश्र, देवभूषण प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद, एएनएम और जीएनएम सहित सभी अस्पताल कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। जय जय जय। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के कौवाहा बरही पंचायत में चल रहे जाति आधारित गणना कार्य का बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक मंडल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य को संतोषजनक बताते हुए 20 जनवरी तक गणना कार्य को हर हाल में पूरा कर लेने का निर्देश दिया। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक मंडल ने हरलाखी प्रखंड के कौवाहा बरही पंचायत की गणना से संबंधित चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यवेक्षक फूल कुमार ठाकुर, आलोक रंजन, देवेंद्र प्रसाद यादव, मानस रंजन व प्रगणक अश्विनी राज, लाल बाबूराम, राम विनोद ठाकुर, हीरा प्रसाद मंडल के द्वारा किए गए क्षेत्र संख्या 44 एवं 45 के गणना कार्यों की मुआयना की, जहां एसडीओ ने पर्यवेक्षक व प्रगणक के द्वारा किए गए कार्यों को संतोषजनक बताया। वहीं एसडीओ ने निर्देशित किया कि 20 जनवरी तक गणना का कार्य हर हाल में पूरा करके रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय में जमा कर दे। मौके पर बीडीओ कृष्ण मुरारी मौजूद थे। गलती हो रही है, आप 3-4 बजे इनको बुला लीजिए सभी प्रेक्षक को और बताइए कि हमने वहाँ ऐसा देखा है, आप लोग भी ऐसा देखिए करके आ रहे हैं, ताकि। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
जयनगर में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत बने 2 पीसीसी सड़क का खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जयनगर में चहुमुखी विकास हो रहा है। खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने मंगलवार को जयनगर के 2 जगहों पर अपने ऐच्छिक कोष से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत से बने 2 पीसीसी सड़क का उद्घाटन फीता काटकर किया। विधायक ने प्रखंड के कुरैया गांव स्थित शिव मंदिर के समीप एवं जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के डॉक्टर कमलकांत झा के घर से बलराम झा के घर तक पीसीसी सड़क के उद्घाटन समारोह के अवसर पर कहा कि खजौली विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास किया जा रहा है। मौके पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर, आनंद पूर्वे, हरिश्चंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष राजकुमार साह, अमरीश झा, गोपाल सिंह, दीपक पासवान, राजेश गुप्ता, प्रमिला पूर्वे, डॉक्टर कमलकांत झा, सूरज गुप्ता, पूर्व वार्ड पार्षद गणेश पासवान समेत अन्य लोग मौजूद थे। दीपक जी एक मिनट सर, देरे वाली होती है। चला दीपक, रुको ना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पीसीसी सड़क का उद्घाटन माननीय डॉक्टर कमलकांत झा जी के कर कमलों से हुआ है और ये सड़क अब यहाँ के लोगों के लिए जो जल जमाव का एक कारण था उससे लोगों को निजात मिल सकेगा। हालांकि ये अस्थाई निजात सड़क से केवल नहीं होता है, ड्रेनेज सिस्टम भी जब इसके साथ तैयार हो जाएगा तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समस्या का समाधान हो सकेगा और विकास की कड़ी में आज एक ये भी कदम आगे बढ़ा। अब आगे माननीय चेयरमैन साहब हैं, उनके नगर क्षेत्र के अंदर है, बाकी जो शेष काम है उनके द्वारा भी संपादित होगा। यही इस अवसर पर कहना है और विकास में सबका साथ हो और सबको साथ लेकर विकास का काम हो तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है। कोरैया में भी सर उद्घाटन? हाँ, कोरैया में भी एक पीसीसी सड़क का उद्घाटन आज ही हुआ। बासोपट्टी में भी एक पीसीसी सड़क का और तीनों विधायक ऐच्छिक कोष जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत है उसी से आज तीनों सड़कों का उद्घाटन हुआ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के जयनगर से सीतामढ़ी जिले के सुरसंड जाने के दौरान 7 बटालियन के 25 साइकिल सवार एनसीसी कैडेट्स के एकता अनुशासन संदेश यात्रा का काफिला साहरघाट से गुजरा। गौरतलब है कि 1000 किलोमीटर सीमावर्ती इलाकों में यह संदेश देने के लिए कैडेटों की टीम ने मुजफ्फरपुर से यह यात्रा शुरू की है। यह कार्यक्रम एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर किया जा रहा है। 7 बटालियन के 25 साइकिल सवार एनसीसी कैडेट्स ने साहरघाट सहित इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में एकता और अनुशासन का संदेश दिया। 1000 किलोमीटर सीमावर्ती इलाकों में यह संदेश देने के लिए कैडेटों की टीम ने मुजफ्फरपुर से यात्रा शुरू की। मंगलवार को कैडेटों का काफिला मधुबनी जिले के जयनगर से सीतामढ़ी जिले के सुरसंड जाने के दौरान मधवापुर प्रखंड के साहरघाट से गुजरा। टीम के साथ चल रहे नायाब सूबेदार जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार 14 जनवरी को उन लोगों ने मुजफ्फरपुर से प्रस्थान किया। विभिन्न पड़ावों पर रुकते हुए 1 फरवरी को वे लोग पटना राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलेंगे। एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय के निर्देश पर एकता अनुशासन संदेश यात्रा की शुरुआत हुई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिरोखर पंचायत की जाति गणना कार्य में गड़बड़ी होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर बीडीओ ने पर्यवेक्षक रणजीत कुमार द्विवेदी से स्पष्टीकरण की मांग की है।
पिरौखर पंचायत की जाति गणना कार्य में गड़बड़ी करने के खिलाफ बीडीओ राजेश कुमार ने पिरौखर में एक पर्यवेक्षक से स्पष्टीकरण पूछा है। पिरौखर, मधवापुर, बासुकी बिहारी उत्तरी व दक्षिणी पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने गड़बड़ी मिलने की जानकारी दी। बीडीओ ने कहा कि पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी कर रहे किसान सलाहकार रणजीत कुमार द्विवेदी का कार्य त्रुटिपूर्ण पाया गया। स्पष्टीकरण पूछे जाने के 24 घंटे के भीतर गलती को सुधारने का निर्देश भी बीडीओ ने पर्यवेक्षक को दिया है। उन्होंने बताया कि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है। सभी जोन में बीडीओ सहित सीओ, बीसीओ व पीओ द्वारा जाति गणना कार्यों का जायजा लिया जा रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भच्छी में नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा प्रायोजित मैच कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय के द्वारा किया गया। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भच्छी में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा प्रायोजित क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच का उद्घाटन नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय के द्वारा किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। क्रिकेट मैच को देखने सैकड़ों की संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का जन आशीर्वाद यात्रा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण जारी है। इसके तहत वह लोगों के पास जाकर वहां की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। स्थानीय जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निदान में लगे हुए हैं। साथ ही दर्शकगण हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही आयोजनकर्ता को विशेष धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के खंड में आयोजन को इस प्रारूप तक ले जाना बहुत बड़ी बात है। साथ ही दोनों टीम को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। खेल है तो एक हारेगा और एक जीतेगा ही। साथ ही मेरे प्रत्याशी श्री अरुण राय जो कि मेरे पिताजी हैं, वो हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करते नजर आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए DEN न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।